हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th के मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि आपके फाइनल टर्म के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो हमारा पेपर 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 3 घंटे की दी जाएगी। पार्ट ए, इसमें सबसे पहले आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे बड़ा जो है वो नेचुरल नंबर है। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो है हम पता नहीं कर पाएंगे, इस करके कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। इसमें से कौन सा जो है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आईसी जो है वो मीनिंगलेस है। क्यों है? क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे जो सबसे पहले जो आपको x और l दिया है, x क्या होता है हमारा 10, ठीक है, और l होता है 50। तो बड़े से अगर पहले जो है वो 10 लग रहा है, इसका मतलब है वो माइनस हो रहा है, यानी 50 में से 10 माइनस हुआ तो ये 40 हो गया, ठीक है। x और c कितना होता है 100 और x पहले है, 100 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। ये है 50 और उसके बाद जो छोटे नंबर आ रहे हैं तो ये क्या हो गया 54, ठीक है। और आईसी जो होता है वो कोई भी जो है वो कह सकते हो ये नंबर होता ही नहीं है, तो ये मीनिंगलेस है। अगला है राइट द नंबर 23,30,010। तो 23 लाख, ठीक है। तो 23 लाख किसमें बन रहा है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, तो मतलब ए ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। फिर वंस, टेंस, 100,000, लाख, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 लाख नहीं पूछा हमसे। वंस, टेंस, 100,000, लाख, 10 लाख है ना, तो ये पूरा 10 लाख हो गया, ठीक है। एक ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है और ये वंस, टेंस, 100,000, लाख, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 23 लाख बोला है, ठीक है, वो हो गया, 30,000 हो गया और 10, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 0135 विदाउट रिपीटेशन, यानी नंबर को रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है। और आपने जो है वो इससे स्मॉलेस्ट जो है वो 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अरेंज है। अब 0 जो है वो पहले नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो 1 लिख दिया हमने और फिर 0, 3 और 5, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एट हाउ मेनी पॉइंट्स डू 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट। 2 पैरेलल लाइन है वो आपस में एक दूसरे को जो है वो कितनी जगह पे काटती हैं, ठीक है, कितने पॉइंट्स पे काटती है, तो काटेगी ही नहीं, तो डी यानी कि 0 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीगन। इसमें से कौन सा पॉलीगन नहीं होता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पॉलीगन होता क्या है। तो बच्चों पॉलीगन ऐसी कोई भी जो है वो फिगर हो सकती है जो कि किसी लाइन सेगमेंट से बनती हो, ठीक है। ये जो है वो लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है वो भी लाइन सेगमेंट से बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से। पेंटागन जो है वो भी बनता है, सर्कल नहीं बनता, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल जो है वो भी बनता है, तो सर्कल जो है वो पॉलीगन नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो कि किसी भी चीज को 2 इक्वल और एक जैसे ही पार्ट में जो है वो डिवाइड करती है, ठीक है। अब जैसे जो अगर सी की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एच की जो है वो ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे करूंगी। इसके बाद टी जो है टी की करेंगे तो हम इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्यू की करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो इक्वल नहीं बनेगी। इसमें तो ये लाइन भी आ रही है बट यहाँ पर नहीं है ना। तो ये जो है क्यू एक ऐसा जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट है इन चारों ऑप्शन में से जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है, इसका जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है, यानी जैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और जो आपको ये नीचे दिया गया है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ पर 7 है और ये 6 है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 6 है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर छोटा है और यहाँ पर भी छोटा है, तो बी ऑप्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर 3/7, 5/28, 9/22। ठीक है, तो 3/7 है, 5/28 है,
9/22 है, तो ये इसकी तो कटिंग भी नहीं होगी, है ना। तो ये जो है और इनके जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसे नहीं है, तो ये कैसे फ्रैक्शंस हो गए, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। अगला क्वेश्चन बोला गया है ऑन मल्टीप्लाइंग 1/24 बाय 2 वी गेट। तो 1/24 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कटिंग कर दोगे, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर जो है वो क्या आ गया 1/12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय द फॉलोइंग फिगर। इसमें से क्या चीज जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो की जा रही है इस पिक्चर के थ्रू। तो देखो ये क्या है आपका, यहाँ से स्टार्ट किया है -2, एरो का साइन देखो वो उधर जा रहा है, -2 में से एक -1 कर दिया, ठीक है, दूसरी बार -1 कर दिया और तीसरी बार जो है वो -1 कर दिया, तो -2 में से -1 गया, फिर -1 गया, -1, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व -6 -8। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, ये -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो और ये है -6, अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, बट साइन जो है वो प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि बड़े क्या के प्लस का साइन है, तो इसका जो है वो 2 आंसर जो है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो इसका जो 2 ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -8 एंड 0। तो -8 और 0 के बीच में कितने जो है वो इंटीजर्स हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो कितने इंटीजर्स वो देखते हैं। ठीक है, तो -8 क्योंकि बिटवीन पूछा है तो -8 -7 हो जाएगा, फिर -6 -5 -4 -3 -2 और -1, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 जो है वो इंटीजर्स इसके बीच में है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि अगर 1 किलो सेब जो है वो 25 रुपए का आता है तो 5 किलो सेब जो है वो कितने का आएगा। तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको मतलब कि एक चीज का प्राइस पता है, ज्यादा का पता करना है तो वहां पर मल्टीप्लाई होता है, अगर ज्यादा का पता है और एक का आपको निकालना है तो वहां पर डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 किलो का हमें सेब का रेट जो है वो पता है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें 5 kg खरीदना है, 1 kg का रेट 25 है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 5 2 10 11 12, तो 125 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं अगर एक स्टार जो है वो 5 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है तो 4 स्टार जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5, और ये कितने स्टार्स हैं 4, 5 4 20 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। m में से जो है वो 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम m बोला है, ठीक है, तो m पहले लिखेंगे, उसमें से 5 को माइनस करेंगे, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमें ट्रू फॉल्स जो है वो पूछा गया है, इसमें बोला है सॉल्यूशन ऑफ x + 2 इज 16 इज x इज 18। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू 18 होगी। ठीक है, तो हम पुट करके देख लेते हैं वैल्यू को, x + 2 इज 16, तो जहाँ यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये +2 हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -16 में से 2 गया तो 14 हो जाएगा। ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि 18 है, तो ये जो है वो क्या हो गया फॉल्स। ठीक है। अगला जो आपसे पूछा गया है वो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ एनी लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये लाइन को जो है वो कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, बट ये कह रहे हैं कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल डिवाइडेड इनटू 2 राइट ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो ले लेते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल बाइसेक्टर है, वो कह रहा है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो दोनों एंगल है ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है, तो नहीं है, क्योंकि अगर 90 डिग्री का एंगल होता तो ये कितने डिग्री का बन जाता, 180 डिग्री का बन जाता, 180 डिग्री का जो है वो क्या होता है, वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो है वो एक्यूट एंगल में उसको जो है वो कह सकते हो डिवाइड करेगा। अगला है नंबर 35, 49, 55, 77 जो है ये प्रोपोर्शन में है। अब ये प्रोपोर्शन में है नहीं, ये कैसे पता चलता है, तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो 35 को 77 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2695। ठीक है, इसी तरीके से 49 और 55 को मल्टीप्लाई करोगे
तो इसको मल्टीप्लाई करने पर भी आपका आंसर जो है वो 2695 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, प्रोपोर्शन में हमें पता करने के लिए जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो मिडिल टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करोगे और दोनों देखोगे कि एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सेम आंसर है तो वो प्रोपोर्शन में है, वरना नहीं है। ठीक है, तो ये सेम है, इस करके ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है वो 4 इंटू साइड है, तो नहीं, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइड इंटू साइड। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं 1 स्क्वायर मीटर जो है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो नहीं होता। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर को हम 1 मीटर और 1 मीटर करके लिख सकते हैं। अब 1 मीटर जो है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, ये हो गया, और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कितना आपके जो है वो यहाँ पे 4 जीरोस जो है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद है अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड अ फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट। जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो पिक्चर को या कोई भी फिगर होती है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ऐसा ही वो करती है, हमने अल्फाबेट्स के केसेस में भी देखा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो ट्रू है। अगला है पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर। पिक्टोग्राफ ही उसी से बना है, जो है वो पिक्चर से बना है, तो पिक्चर को ग्राफ के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर के थ्रू, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फ्रॉम द गिवन एंगल डैश कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द स्केल्स एंड द कंपास। तो इसको जो है वो हम इस एंगल को जो है वो नहीं बना सकते कंपास और स्केल की हेल्प से। तो इसमें से कौन सा डिग्री हो सकता है, वो 85 डिग्री। 85 डिग्री के जो एंगल है उसको हम जो है वो कंपास और जो स्केल की हेल्प से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। 12 और 18 का एलसीएम जो है वो कितना होगा, तो निकाल के देखते हैं। 12 और 18 का एलसीएम जो है वो कितना होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेना होता है, 2 6 12। ठीक है, 2 9 18, फिर 3 आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, फिर यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 1 2, और यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, 3 2 6, 6 2 12, और 12 3 36। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलसीएम है इसका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 36। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, उसमें आपको बोला गया है देयर आर डैश डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एक जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमने ड्रॉ किया, इसमें कितने डायगोनल्स जो है वो हो सकते हैं, 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ का आंसर हो जाएगा। अगला है 75 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे जो है वो अब हमें यहाँ पे क्या पता है बच्चों, यहाँ पे हमें जो है वो स्मॉलर यूनिट दी हुई है, उसे बिगर में कन्वर्ट करना है। ग्राम छोटा होता है, केजी बड़ा होता है ना, बिगर में कन्वर्ट करना है। तो स्मॉलर यूनिट को जब हम बिग में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 75 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितने जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, यहाँ पे 75 लिख दिया, यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, पॉइंट आ गया, और 0.075 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो इसका है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री लाइन जो है वो हो सकती है, यानी उसको इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दे। ठीक है, तो एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, सिर्फ 2 हो सकती है। ठीक है, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगला है इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर पता करना है। ठीक है, तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ पे जो है वो 2 इंटू 6 इज 12। ठीक है, तो इसका 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20:30 जो है उसको आपने जो है वो बताना है कितना होगा, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2:3 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, 12/10 जो है इसको जो है वो किस तरीके से इनमें से रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो 12/10 है, इसको यानी कि 12 लिख दो, कितने जीरो, एक जीरो, इधर से काउंट करोगे, 2 से काउंट करोगे। ठीक है, तो एक के बाद जो है वो यहाँ पे यानी कि 1.2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1.2 हम लिख देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट बी शुरू हो जाता है। दो नंबर के ये क्वेश्चन है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके इतने वोट हैं, जबकि जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसने सिर्फ इतने वोट जो है वो हासिल किए हैं। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट डिफीट हिज राइवल, तो कितने वोट से जो है उसने अपने राइवल को हरा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है स्टेटमेंट बना लेते हैं। वोटर वोट्स, ठीक है, अटेन्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना वोट उसने लिया है, उसने लिया है 6317 वोट। ठीक है, और जो उसका नियरेस्ट राइवल है, फिर वही आ जाएगा वोट्स अटेन्ड बाय नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट, उसने कितना लिया है 3761 वोट लिया है। ठीक है, तो उनका डिफरेंस जो है वो निकालना है। दैट मीन्स कि माइनस जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करोगे, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, इसने कैरी दिया, ये हो गया आपका 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2556 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। तो सबसे पहले देख लेते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, अब वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 13 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो पहले हम इसी नंबर को 13 से डिवाइड कर कर देख लेते हैं। ठीक है, तो 13 7 जा जो है वो कितना हो जाएगा, 13 7 जा जो है वो 91 हो जाएगा। माइनस करोगे 99 में से 91 8 आ जाएगा, ये उतर जाएगा। ठीक है, ये 89 हो गया। फिर 13 6 जा 78 हो गया। उसके बाद आपने माइनस किया, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ से 9 जो है वो फॉरवर्ड नीचे आ गया। इसके बाद जो है वो 13 9 जा जो है वो 117 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है इस नंबर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से 2 जो है वो माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 2 गया 7। ठीक है, और ये एज इट इज नंबर होता जाएगा, यानी कि जो ये नंबर है 999 ये जो है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है which is divisible by which is divisible by 13। ये 13 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 9 प्लस 7 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लो, 7 प्लस 3 क्या हो गया 10, 10 में 9 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 19, 19 में 4 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 23। दैट मीन्स कि 23 जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग न्यूमरेटर। फ्रैक्शन हमें 3/5 दिया है, अब हमें जो है वो न्यूमरेटर पता करना है। न्यूमरेटर चाहे वो 24 हो, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन पता करना है हमने जो इसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 24 आया, 8, 8 3 जा 24। ठीक है, अब 5 में भी आप 8 को मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 8 से कितना हो जाएगा 40, यानी 24/40 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 3/5 के इक्वल है। ठीक है, यानी इसके फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। अगला क्वेश्चन है, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इसे आपने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो 1.3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1.3, उसके बाद अगला नंबर जो है वो 3.1 की 3.4, तो पहले 3 देख लिया, उसके बाद जो है वो 3.1 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3.1 लिखा, उसके बाद 3.4 आएगा और फिर 4.3 आएगा। अगला क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड जेड। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू जेड भी लिखा जा सकता है या सिर्फ 4z लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों ही एक्सप्रेशन जो है वो उसको शो कर रहे हैं, किसको, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड जेड को।
ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर, तो पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर को जो है वो शेड करना है। तो बच्चों पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन ऐसे कोई भी शेप होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो आप जो है वो यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, या आप जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पेंटागन जो है वो बना सकते हैं जिसकी 5 साइड्स जो है वो होती है। इसी तरह से हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन जो है वो भी बना सकते हैं। ये सारे ही जो है वो क्या है, पॉलीगन है। और इसके इंटीरियर को शेड करना है, तो यहाँ पे जो है वो कलर फिल आपने करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो है वो यहाँ पे निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, साइड जो है वो हमें कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 4 जो है वो कितना हो जाता है 64, तो 64 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट सी देख रहे हैं। पार्ट सी में हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्वेशन हमें सॉल्व करने को बोला है वो है कि 2b को -2 करने पर जो है वो 19 आता है। तो b की वैल्यू बेसिकली हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो है वो -2 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 19 20 21, ठीक है। b यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या तो 21/2 आंसर लिख लो या फिर इसकी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10.5, यानी कि आंसर जो है इसका b जो है वो हमारा कितना हो सकता है 21/2 या फिर हम कह सकते हैं 10.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हिट एंड ट्रायल में आपको कुछ मिस्टेक्स करके दिखानी होगी कि आंसर जो है वो आपका नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम x की वैल्यू जो है वो 1 ले रहे हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू 1 प्लस 2 7, तो 2 प्लस 1 इज 3 और ये 7 नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने x की वैल्यू जो है वो 2 ले ली, तो यहाँ पर जो है वो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 2 इज 4, 4 इज 7 नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू 4 ले ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 इज 7, 4 5 6 नॉट इक्वल। अब x की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस 2 इज 7, 5 प्लस 2 7, ये दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स कि आंसर जो है यहाँ पर x जो है वो हमारा कितना होना चाहिए था 5, ठीक है। अगला जो 13th क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपसे बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपने फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली इन सबसे जो है वो डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 15 24 और 36 का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। 15 24 36, तो पहले हमने 3 का टेबल से किया है, 3 5 15, ठीक है, 3 8 24, 3 3 3 2 6, यहाँ पे 12 आ गया। उसके बाद जो है हम 5 नंबर से ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 8 और ये 12 हो जाएगा। फिर हम 2 से ले लेंगे, तो 2 4 8, 2 6 12, फिर हमने यहाँ पे 2 से लिया, तो ये 1, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और एक 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सारे नंबर जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 360, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 3 15, 15 2 30, यहाँ पे ये 30 हो गया। उसके बाद ये क्या है 3 2 6, 6 2 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 12 आ गया, 12 3 36 और एक 0, 360 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसने हमसे बोला है कि 4 डिजिट का, ये तो 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 360 का टेबल लिख लेना है आपने, ठीक है। 360 हो जाएगा। दूसरी बार में जब 360 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 6 2 12, 3 2 6 और एक 7 720 हो गया। और इसी तरीके से जब 360 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, यानी कि यही जो है यानी कि 1080 जो है वो ऐसा नंबर है जो कि 4 डिजिट नंबर है जो कि
एग्जैक्टली 15, 24 और 36 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बोला गया है कि 4 बार जो बेल है वो ये 2, 3, 4, 5 के इंटरवल पे बजती है, ठीक है, इनका सेकंड का फर्क होता है। तो अगर एक बार ये बेल जो है वो 8 बजे बजी थी तो दोबारा इकट्ठे जो है वो कब बजेगी, ठीक है। तो अगेन इनका एलसीएम जो है वो निकालोगे 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 2 यहाँ पे 3 है, 2 2 सा 4 और ये 5 आ गया यहाँ पर। फिर हमने 2 ले लिया, यहाँ पे 3 आ गया, ये 1 और 5, फिर हमने 3 ले लिया, ठीक है, और ये 5 यहाँ पे 5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 2 30, 32 60, यानी कि अब ये सेकंड्स में है, 60 सेकंड्स का फर्क है। 60 सेकंड मतलब क्या हो गया, 1 मिनट हो गया, ठीक है। अगर 8 बजे बेल बजी थी, ठीक है, तो अब नेक्स्ट बेल जो है वो कब बजेगी, 8:01 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको जो पिक्चर दी गई है इसमें आपने बताना है कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस जो है वो कौन सी है, ये है, ये वाली है ना, एल और एम, एल एंड एम। वन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन आपने बतानी है, ठीक है, एक पेयर बताना है। तो ये जो है वो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं जो कि है पी एंड एन, ठीक है। अगला बोला है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एस, एस जो है वो किस लाइन का इंटरसेक्शन है, कौन कौन सी लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है, एक तो ये एम है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, ये वाली लाइन एन है, एम एंड एन, ठीक है। एनी 3 कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट जो है वो बताने हैं, ठीक है। तो 3 कोलिनियर पॉइंट के यहाँ पे 2 सेक्शन बनेंगे, एक जो है वो ये वाला बनेगा हमारा पी क्यू एस और दूसरा पी आर टी, ठीक है। तो आप कोई भी एक, क्योंकि एक ही पूछा है तो कोई भी वो लिख दो। तो हम यहाँ पर जो है वो लिख रहे हैं पी क्यू एस और पी आर एंड टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैचिंग है, जिसमें आपको वो ये पिक्चर दी गई है, इसको देखते हुए आपने मैचिंग करनी है। तो सेंटर जो है वो क्या है, सेंटर जो है वो ओ है, ठीक है। इसके बाद जो रेडियाई है वो क्या है, वो है ओपी, ठीक है। तो ओपी के साथ मैच कर देते हैं। डायमीटर जो है वो क्या है हमारा एक्स वाई, ठीक है, और जो कॉर्ड है वो क्या है हमारा आर क्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि एक आदमी है, वो जो उसकी 7 महीने में वो 11,200 रुपए कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 18 मंथ्स, तो 18 मंथ्स में वो कितने पैसे जो है वो कमाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके लिए निकाल लेते हैं कि वो 1 मंथ में जो है वो कितने पैसे कमाएगा। तो अगर वो 7 मंथ में जो है वो 11,200 कमा रहा है, तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ में कितना कमा रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पर जो है वो आंसर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 7 7 और 42, यहाँ पे 1600 जो है वो आ जाएगा कि 1 मंथ में वो 1600 कमा रहा है, ठीक है। 18 मंथ्स में कितना कमाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, 28800, ठीक है। इतने रुपीज जो है वो 18 महीने में वो कमाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न रुपीज 40,000, 40,000 वो कितने महीने में कमाएगा। तो इसके लिए अब हमें पता चल गया कि वो 1600 जो है वो 1 मंथ में जो है वो अर्न करता है, ठीक है। तो 40,000 वो कितने में करेगा, तो इसके लिए हम 1600 1/1600 कर देंगे और इसको जो है वो 40,000 सेव करना है उसमें, 40,000 जो है वो लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 400 और यहाँ पे 4 4 जा 16, इसकी कटिंग कर दो, ठीक है, 25, यानी कि 25 मंथ्स में जो है वो ये 40,000 जो है वो से मतलब अर्न जो है वो करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है हमसे कि द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन द डिफरेंट डेज आर शोन बिलो, कि कितने कितने वो बुक्स अलग अलग दिन बेचता है, वो जो है वो इसको आपको टेबल में दिखाया गया है, ठीक है। संडे को उसने जो है वो कितने बुक बेची है, 65। तो बच्चों जब ग्राफ आप बनाओगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो चीज फ्लक्चुएट होती है वो आपने वाई एक्सिस पर, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है आपका, यहाँ पर जो है वो अपने ओ पॉइंट देना है, ये एक्स एक्सिस है, और जो चीज जो है वो मतलब कह सकते हो फिक्स्ड है उसको आपने जो है वो एक्स एक्सिस पर लेना है, ठीक है। बार ग्राफ में बार जो है वो अलग अलग और प्रॉपर जो है वो दूरी पर बनते हैं, ठीक है। अगला जो है वो पार्ट डी आ जाता है, हर क्वेश्चन 6 नंबर का है, आपको 45 डिग्री का एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना है,
कंपास और रूलर की हेल्प से। तो अलग अलग बनाना है आपने, मैं एक ही डायग्राम पे जो है वो आपको बता रही हूँ। 45 डिग्री के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखते हुए आपने एक आर्क लगाना है, ठीक है। अब उसी उतना ही मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर रखते हुए कंपास की नीडल अब इधर रखोगे और यहाँ से पहला आर्क लगाओगे, ठीक है। जो पहला आर्क लगाया वो 60 डिग्री का बना, जब दूसरा आर्क लगाओगे वो 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखते हुए आपने एक आर्क लगाना है और यहाँ पे रखते हुए तो ये जो आपको मतलब कि जहाँ जिस पॉइंट पे ये काट रहे हैं एक दूसरे को, वहां से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एल शेप में बनेगा और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। यहाँ से आपने जो है वो कंपास की नीडल रखते हुए एक आर्क लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो दूसरा आर्क लगाना है। ये जो आपका एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। आपने अलग अलग बनाना है ये। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, या तो ये अटेम्प्ट करना था या अगला है, जिसमें कि सेम सेंटर ओ को जो है वो मानते हुए आपने दो जो सर्कल है वो ड्रॉ करने हैं। एक का रेडियस जो है 3.2 सेंटीमीटर और दूसरे का 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट जो है वो इसमें भरते हुए ओ पॉइंट पे रखते हुए आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसी तरीके से सेम 3.2 का मेजरमेंट जो है वो भरते हुए आपने एक और सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। या पहले आप 3.2 का ड्रॉ कर लो और बाद में फिर आप जो है वो 4.5 का ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगला जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, उसमें आपने बताना है कि कौन सा 0 डिग्री एंगल है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों पहले बता दूं मैं आपको, जो 0 एंगल होता है वो 0 डिग्री पर बनता है, ठीक है। जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक का होता है, ठीक है। मतलब 90 से जो है वो कम का होगा। जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको कह दूं 0 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल जो होगा ये आपका होगा 180 डिग्री का। जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। और जो कंप्लीट एंगल है वो हमारा होगा 360 डिग्री का, ठीक है। अब 89 डिग्री जो है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसके बाद 101 डिग्री जो है वो 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। 0 डिग्री जो है वो 0 एंगल है। 215 डिग्री जो है वो क्या होगा, ये आपका 180 से ज्यादा है बट 360 से कम है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। इसी तरह से 180 डिग्री जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा और इसको स्ट्रेट एंगल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो 360 डिग्री होता है वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें बोला गया है कि वेयर विल बी द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट्स एट। तो घड़ी की सुई जो है वो कहाँ पर होगी अगर वो इस टाइम पे स्टार्ट होती है, तो ठीक है। अगर 12 पे स्टार्ट होती है और 1/4 रिवॉल्यूशन ले रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कहाँ पर जो है वो उसकी सुई होगी। तो बच्चों यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो घड़ी की जो मतलब एक रिवॉल्यूशन है जो उसका हैंड लगाएगा वो 12 आवर्स में लगाएगा, ठीक है। यानी कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन द आर्ट टेक्स 12 आवर्स, ठीक है। तो 1/4 बोल रहा है, 1/4 रिवॉल्यूशन लिया है उसने, ठीक है। तो 1/4 जो है वो 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 आवर्स जो है वो हो गया, ठीक है। अब 12 पे अगर स्टार्ट हुआ है तो 12 के आगे जो है वो 3, ठीक है। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि टाइमिंग जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 o'clock, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट बोला है 2 एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हाफ निकालेंगे 12 का अगेन, क्योंकि 12 आवर्स पे वो होगा तो ये हो जाएगा 6। तो 2 से 6 पर जाना है अब हमने, ठीक है।
तो 2 और 6 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 ओ क्लॉक जो है वो टाइमिंग हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो थर्ड पार्ट है, अगेन ये हमने देखा कि 12 आवर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसने हमें बोला है कि 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 इंटू 12 हो जाएगा, 4 3 सा 12, 3 3 सा कितना हो गया 9। 5 से स्टार्ट हो रही है टाइमिंग, तो 5 में जब हमने 9 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 14। बट घड़ी जो है उसमें मैक्सिमम नंबर क्या होता है 12, तो 12 इसमें से माइनस कर देते हैं, 2 आ गया। दैट मीन्स कि 2 ओ क्लॉक जो है वो टाइमिंग हमारी होगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।